हेलो दोस्तों, आज मैं एक फिर नई वीडियो के साथ आई हूँ और वो वीडियो एक टेरेस गार्डनिंग पे होने वाली है जो मैं बीज से ग्रो किए हैं और उसका कैसे ख्याल रखा है वो मैं सब आपको बताऊंगी। और मैंने छोटे छोटे कंटेनर, मतलब जो घर के वेस्ट चीज़ें हैं जो बेकार है फेंक दिए जाते हैं, उन सब चीज़ों से भी मैंने बहुत सारे गमले उसमें रखे हैं। जैसे ये मेरा कोकोपीट का ये आया था, उसमें ये इसमें कोकोपीट आया था तो मैंने इसको भी यूज कर लिया। इसमें मैंने पम्पकिन लगाए हैं। ये मेरे उसके सेक के डब्बे हैं तो उसमें भी मैंने पम्पकिन उगाए हैं। और ये सब मैं सारे बीज से ही उगाए हैं और इसका मतलब मैंने कैसे ख्याल रखा है वो सब आपको बताती हूँ। और ये आप देखिए, मैं कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब बहुत जगह हूँ और आपको टेरेस गार्डनिंग करने का मन हो और आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास बालकनी है, आप उसमें छोटे छोटे चीज़ों को मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं। जैसे लहसुन है, धनिया है, भिंडी है, मतलब ऐसी चीज़ें आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। और आपका मतलब मैं तो काम करके और जब आती हूँ अपने उस पे बालकनी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मैंने किया है, ये मैंने लगाए हैं, ये मतलब मेरा सारा थकावट ही दूर हो जाता है। तो दोस्तों आइए चलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखाती हूँ आप लोगों को और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मतलब मैंने इसके ख्याल कैसे रखा, मैंने इसकी मिट्टी कैसे बनाई, मैंने इसका मतलब घर के वेस्ट जो कचरे होते हैं उनसे सारे चीज़ों से मैंने सारी मिट्टी और खाद वो सारी चीज़ बनाए हैं। कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगाए थे खाद, और कोकोपीट तो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ा था। तो वो सब लेकर मैंने इन सब का कैसे मिट्टी को मतलब हेल्दी बनाया, मैंने जो मिट्टी उपजाऊ हो उस टाइप का मैंने मिट्टी बनाया है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं अपना वीडियो शेयर करती हूँ। दोस्तों ये मेरा करेला है और मैंने इसको भी बीज से ही लगाए हैं और करेला मेरा बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। ये देखिए, ये इसमें फूल भी आ गए हैं और एक दो चार फूल तो पहले भी आए थे जो झड़ गए हैं और अब मुझे लगता है कि इसमें करेले भी लगेंगे और तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये मेरे करेले मैंने इसको भी बीज से ही लगाए हैं और ये अच्छे से ग्रो कर गया है। और ये है मेरा पम्पकिन, कोहड़ा, जिसको हम लोग कोहड़ा बोलते हैं, तो ये और कोहड़ा बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं। तो ये मेरा कद्दू का है और ये भी मैंने बीज से ही लगाए हैं। और वो कहते हैं ना कि खेल खेल में ही हो गया। मेरे यहाँ कोहड़ा आया हुआ था सब्जी के लिए, मैंने उसको एक दो बीज थे तो मैंने डाल दिए तो बहुत जितने डाले तो सारे बीज ग्रो कर गए, जो कि मैंने उधर दो तीन उसमें भी लगा रखे हैं डब्बे में भी। तो ये मेरा पम्पकिन का है और ये भी ग्रो कर रहा है। और ये मेरा देखिए ये अपराजिता है जो मैंने तेल के डब्बे में लगा रखे हैं, ये बीज से ही लगाया है मैंने और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये यहाँ ऊपर तक जा चुका है। तो ये अपराजिता भी मेरा अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये बीज से ही मैंने लगाए हैं। तो आप चाहे तो मतलब आदमी चाहे तो कर सकता है, जितना जगह है उसी में कर सकते हैं हम सब। ये देखिए ये तोरी है और ये तोरी भी मेरी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और ऊपर तक जा चुकी है। तो ये भी मैंने ये आटे का जो था, आटे का जो आता है बोरा, उसमें ही ये मिट्टी डाल के और इसमें तोरी लगाई है। और ये मेरा ये है भिंडी, ये देखिए भिंडी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है मेरी और ये बहुत अच्छा है। मैंने एक ही ये 12 बाई 12 का ये है मेरा गमला, क्योंकि भिंडी और मिर्च के लिए थोड़ी बड़े ही गमले चाहिए होते हैं। तो मैंने इसमें भिंडी लगाए हैं, इसमें 3-4, वैसे तो 3 और 2 ही रहने चाहिए, पर मैं ये बहुत सारे हो गए थे तो मैंने किनारे किनारे पे इनको भी लगा दिया है। और ये भी मेरी भिंडी है, अभी ये छोटे कंटेनर में है, पर मैं इसको भी 12 बाई 12 या 15 बाई 15 के ही उसमें लगाऊंगी इस भिंडी को भी। और ये भी मेरा अब धीरे धीरे पॉटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी इसका मैंने रीपॉटिंग नहीं किया है। और ये मेरी अपराजिता है, ये तो मैं बाहर से ख़रीद के लाई थी। तो ये भी अच्छे से मैं इसमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है, मिट्टी आप कि बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, इसमें नमी बहुत ज़्यादा नहीं, पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए का मतलब छिड़काव ही करती हूँ क्योंकि इस समय थोड़ा मॉइस्चर है मिट्टी में,
तो मौसम थोड़ा बारिश वाला है, तो मैं थोड़ा हल्का हल्का ही शाम को ही पानी वाटरिंग करती हूँ इसका। तो ये मिट्टियों सबसे ज़्यादा पौधों के लिए मिट्टी का ही बेसिकली वो है। मिट्टी अगर आपकी अच्छी है, नमी कम है, उसके पौधे के हिसाब से है, तो आपके पौधे ग्रो कर जाएंगे और वो बहुत अच्छे होंगे। और ये भी मेरा पम्पकिन है। ये तो मैंने अपने घर के जो वेस्ट था उससे मैंने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि ये बहुत सारे मेरे पास हो गए थे, तो मैंने 2 इसमें डाल दिए हैं। और ये मेरा ये धनिया है जो कि ठीक से ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मौसम थोड़ा बहुत वो था। धनिया के लिए मौसम बहुत मतलब बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा धनिया थोड़ा अच्छे से ग्रो नहीं हुआ। मैं अब दोबारा लगाऊंगी इसको, और इसमें धनिया को भी मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डालने से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत लगता था कि धनिया तो ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही हो जाएगा, पर नहीं, धनिया सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है ग्रो करने में। और इसमें अब मतलब मिट्टी और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि धनिया के लिए बहुत ज़्यादा नमी वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती है, उसको बहुत थोड़ा हल्का ही नमी चाहिए होता है। और ये मेरा ये उसका पौधा है बोगनवेला का, और ये मैं रास्ते में जा रही थी कहीं पे, और वहाँ पे दिख गया तो मैं तोड़ के लाई थी। और ये मतलब अच्छे से ये लग गया है, और ये कम से कम 1 हफ्ता हो गया है, और ये जैसे कि तैसे ही ऐसे ही मैं लाई थी और लगा दी थी। तो इसमें ये थोड़ा कंटेनर इसके लिए छोटा है, पर मैं इसको जब ठीक से ग्रो हो जाएगा तो मैं बड़े कंटेनर में डालूँगी, क्योंकि बेसिकली ऐसे पौधों के लिए थोड़े बड़े बड़े कंटेनर ही चाहिए होते हैं। ये मेरा पम्पकिन है जो मैंने इसको भी कोकोपीट आया था उसी वाले बोरे में ही लगा दिए हैं, और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अभी बहुत छोटे छोटे मैंने वो लगा रखे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, इनको अभी रिपोर्टिंग करनी है मुझे। ये है मेरा ये टमाटर है जो मैंने अभी डाल रखे हैं, इसको रिपोर्टिंग करनी है, अभी 1 हफ्ते लगेंगे इसको रिपोर्टिंग करने में। और ये मेरा मिर्च है जो मैंने बीज से ही लगाए हैं, और ये देखिए ये अब मतलब 1 हफ्ते में ये इस दोनों ही रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये मेरा एलोवेरा है, और ये भी मैं मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। एक एलोवेरा से मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा हो गए हैं। और ये उधर भी है, इधर मैंने ये गुड़हल लगा रखे हैं, ये गुड़हल का है। और इसमें मैंने एक ये अपराजिता का भी बीज था मेरे पास, तो वो भी मैंने लगा दिए हैं। जो जहाँ मिलता था वहाँ उस समय मैं लगाती गई थी, मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे से सब ग्रो हो जाएगा और मैं इतना कर पाऊँगी। तो मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब नहीं, हम कर पाएंगे और ये बहुत अच्छे से होगा। इसका थोड़ा सा पौधों के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है कि जो बड़े हैं, जैसे ये मेरा करी लीव है, तो इसको मैंने बड़े कंटेनर में लगाए हैं, क्योंकि इनके जड़ें जो है नीचे तक जाती हैं, और इसके लिए इनको बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आपका करी लीव जो है वो ऐसे ही मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे और ज़्यादातर मतलब वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए मैंने ये कड़ी लीव को मैंने उसमें लगा रखे हैं। और ये मेरी तुलसी जी हैं, और तुलसी जी की तो स्टोरी ऐसी है कि हमारे पास तुलसी जी एक दिन बंदर आया और मेरी तुलसी जी को ले गया। तो इसमें मैंने बीज डाल रखे थे, और बीज से ही मेरी तुलसी इतनी आ गई। तो तुलसी जी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। तो आज ये तुलसी जी भी मेरी बहुत अच्छी हो गई हैं। ये एलोवेरा भी है, एलोवेरा में देखिए कितने सारे वो प्लांट आ चुके हैं जो मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ कहीं और भी। और मेरी बेटी, मैं इसको इसलिए लगाती हूँ कि मेरी बेटी को थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम था, तो उसको मैंने एलोवेरा मतलब उसको सुबह रोज़ एलोवेरा खिलाती हूँ, उसको उसका पल्प निकाल के और उसको खिला देती हूँ। तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वो मतलब अच्छा से उसका रिकवर हो रहा है। तो ये मैं एलोवेरा तो इसीलिए लगाती हूँ कि मतलब बाल में और अपनी बेटी को खिलाऊँ। तो ये दोस्तों यही सब है। और हम चाहें तो ये मेरा बहुत पुराना चमेली का वो है पौधा है, जो ये मतलब 3-4 साल का हो गया है। मैं तो इसी से ही मैं ज़्यादा वो कर पाई कि मतलब इतना पुराना पौधा मेरा अब तक चल रहा है। और ये मतलब 4 साल पुराना है, और ये बहुत बड़े कंटेनर में नहीं है,
लेकिन फिर भी मतलब छोटे कंटेनर में है। मैं सबसे ज़्यादा मैं इन लोगों के लिए क्या करती हूँ कि 15 दिन पे 20 दिन पे मैं वर्मी कंपोस्ट डालती रहती हूँ। थोड़ा भाई पौधों को भी खाना चाहिए, या दाल का पानी, चावल का पानी, प्याज का पानी, मतलब यही सब मैं अपने पौधों में डालती हूँ, जिससे मेरे पौधे अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब जहाँ के हम हैं रहने वाले, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े खेतों में मैंने देखा है अपने बाबा को, अपने पापा को प्लांटिंग करते हुए, पौधे लगाते हुए। उन लोगों के साथ रह के मैं बहुत ज़्यादा टाइम में अपने बाबा के साथ रहती थी, तो उसमें मैं बहुत खेतों में सब देखी हूँ, टमाटर ये सब। तो मैं उसी समय से मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे भी ऐसे घर चाहिए जहाँ पे मैं अपना मतलब फार्मिंग कर पाऊँ। पर शहर में तो इतना बड़ा घर मिला नहीं। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, तो मैं अपने टेरिस पे ही कर पाई। और मैं उसी को अपना वो बनाई कि भाई मैं चलो अब अपने इतना ही है तो इसी में करना है। तो मैंने अपने इसका बालकनी का यूज कर लिया और बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं मालिन हो तुम मालिन हो गई हो। तो वही है कि जब कुछ अच्छा करता है आदमी तो अच्छा लगता है। तो इसमें सब मेरे बच्चे वो जितना भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, कोकोपीट, ये सब मेरी बेटी मंगाती रहती है और पूछती रहती है मम्मी तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, मैं मंगा दूँगी। तो और मैंने 2-4 बीज अभी भी रखे हैं। पालक है, और कि थोड़े से मौसम ये बेसिकली पालक, मेथी, ये सब इस मंथ में ही लगाते हैं, इस मंथ में ग्रो करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आलू भी लगाए थे, पर आलू भी नहीं हुआ मेरा। तो मैं इस मंथ में पालक, मेथी, चना, ये सब साग वाली जो पौधे हैं वो लगाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।